ये स्टडी पैटर्न ये हमने बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर किया है, आपके साथ भी आज शेयर कर रहे हैं। ये आप भी हो सकता है कर रहे होगे, जैसे मैं डिस्कस करूंगी आपको भी लग रहा होगा कि हाँ ऐसा हम करते हैं। ये बहुत सक्सेसफुल एक प्लान है, ठीक। इसको देखो, सबसे पहली बात है कि आप एक साथ एक जगह पे बैठ के आप कंटिन्यूअसली कितने देर पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का डिफरेंट डिफरेंट होगा, कोई 10 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं सकता है, कोई आधा घंटे में ही उठ जाता है, उसको ब्रेक चाहिए, कोई उससे भी ज्यादा 1 घंटा पढ़ लेता है। बेसिकली आपको करना चाहिए 2 घंटे। अभी जैसे एग्जाम का टाइम है तो सारी चीजों को छोड़ दो, सारे मौज मस्ती फोन वगैरह टीवी घूमना फिरना थोड़े कुछ दिन के लिए बंद कर दो और पढ़ाई का ये स्ट्रेटेजी रखो। एक साथ 2 घंटे बैठ के अगर कोई टॉपिक लिया है तो 2 घंटे मिनिमम उसको बैठ के करो। आप देखना एक बार में अगर आप छोड़ दो तो यार उसके बाद फिर से उसमें आके फिर से वो दिमाग लगा के पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी। कोशिश करो 2 घंटे बैठ के एक सब्जेक्ट कोई भी पढ़ो, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। 2 घंटे के बाद आपको थोड़ा सा मतलब काफी बोरिंग लगने लगेगा, इसीलिए आप फिर सब्जेक्ट चेंज करो, स्विच शिफ्ट बिटवीन सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपने बीएसटी अब स्टार्ट कर लिया, एक चैप्टर पढ़ रहे हो, एक चैप्टर अगर पढ़ लिया जो भी पढ़ रहे हो, उसके बाद फिर आप कोई और चीज ले लो, इंग्लिश पढ़ लो या मैथ्स कर लो, ठीक है। और हमेशा थ्योरी प्रैक्टिकल इस तरह से आप शिफ्ट करके पढ़ोगे तो आपका और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। राइट एंड लर्न बिजनेस स्टडीज बेसिकली आप लिख लिख के पढ़ो। बच्चे बहुत टाइम लगता है मैम, हो सकता है टाइम लगता होगा, लेकिन बच्चे अगर एक बार लिख के पढ़ने की आदत हो जाएगी ना तो आप देखना वो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा दिन तक रहेगा। सो ट्राई करो लिख लिख के पढ़ने की। आपको लगता है ना ऐसे कि हमने पढ़ लिया लर्न हो गया, ओके ठीक है, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन आप देखोगे आप बहुत चीज भूल रहे हो, लेकिन अगर आप लिखोगे तो वो आपके माइंड में मैप होके रहेगा, ठीक है। तो आप लिख के जरूर पढ़ना, इस चीज की कोशिश करो। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तो आपको करना ही है बहुत। हर दिन बच्चे जर्नल एंट्रीज लेजर हर दिन करो, 5 जर्नल एंट्रीज 10 जर्नल एंट्रीज कम से कम जरूर करो। बेसिकली आपकी जर्नल एंट्रीज ही बेस है, अगर जर्नल एंट्रीज आपकी अच्छी होंगी तो आप ट्रायल बैलेंस तक अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। सो बेसिकली है जर्नल एंट्रीज। अर्ली मॉर्निंग में क्या रिवाइज करना चाहिए, हम अपने बच्चों के लिए हमेशा टाइम टेबल रखते थे मॉर्निंग का 5 to 7। अगर स्कूल आप 8 बजे जा रहे हो तो 5 to 7 मॉर्निंग में आप थ्योरी कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो। 5 से 7, 5 बजे उठ जाओ बच्चे, सारे लोग अभी एग्जाम टाइम है, सुबह सुबह उठ जाओ, उठ के पढ़ना। कौन कौन सुबह सुबह उठ के पढ़ता है, मॉर्निंग में जो पढ़ते हैं वो बहुत दिन तक दिमाग में रहता है। सो किसको किसको मॉर्निंग में पढ़ने की आदत है भैया लिखो लिखो लिखो। मैं फिर भी चार्टिंग करके बताती हूँ। 5 से 7 बजे तक आप थ्योरी कंप्लीट करो, स्कूल आप हो सकता है 3 o'clock तक आप वापस आ जाते होंगे। 4 से स्टार्ट करो या 5 से स्टार्ट करो, फिर 5 से 7 अगेन कोई प्रैक्टिकल प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो। 7 to 9 फिर एक और सब्जेक्ट रख लो, आप चाहे इसमें थ्योरी अगर कर सकते हो इको या कोई भी थ्योरी, ठीक है। फिर आप 9 बजे से 11 बजे तक का समय रखो, इसमें भी आप प्रैक्टिकल करो, चाहे उसमें अकाउंट्स रहे, चाहे इकोनॉमिक्स रहे, चाहे मैथ्स रहे, कोई भी चीज, ठीक है। तो इस तरह से आप 2 घंटे इसमें ले लिए, 2 घंटे ये 2 घंटे का आपकी 8 घंटे की पूरे दिन की पढ़ाई, मिनिमम 8 घंटे की अभी पढ़ाई तो होनी ही चाहिए, इससे भी ज्यादा अगर कर सकते हो बहुत अच्छा है।
कि आज हर चैप्टर, इसमें आपको अकाउंट्स रोज करना है, अकाउंट्स एवरी डे, मैथ्स, अगर आपका मैथ्स है ये भी एवरीडे करना है। इको, बिजनेस स्टडीज ऑल्टरनेट डेज आप ले सकते हो, ठीक है। और बाकी के भी जो भी आपके हैं वो आप वीकली 2 दिन या 3 दिन कर सकते हो। ये आपका पूरा मतलब बेसिकली चार्ट होगा जो आप हाफ ईयरली एग्जाम्स में आप अपना शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। और सबसे जरूरी बात है बच्चे, ये सारी तो आपकी पढ़ाई 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 कितना हम बता रहे हैं आपको, पढ़ाई पढ़ाई करना है, लेकिन बहुत जरूरी है कि आपको हेल्दी रहना है। आप खाना अच्छे से खाओ, टाइम से खाओ और हेल्दी खाओ, ठीक है। और अपनी नींद को भी पूरी लो, 7 घंटे मिनिमम 7 to 8 आवर्स नींद आपको पूरा होना चाहिए। तो अच्छे से सो, अच्छे से अपने दिमाग को पीसफुल रखो और उसके बाद अच्छे से पढ़ाई करो। और मुझे शेयर भी करना है आपको अपने मार्क्स, क्योंकि मुझे पता है आप लोग जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उसके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो मुझे चाहिए कि आप अपने मार्क्स भी अपने सामने देखो इम्प्रूव होते हुए जितना आप सोचते हो। और एक और चीज है, आप जैसे पढ़ते हो तो आप अपने आप को मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। जैसे मुझे इस बार 80/80 अकाउंट्स में लाना ही है, ठीक है। 1-2 मार्क्स इधर उधर हो गए ठीक है चलेगा, लेकिन आप टारगेट करो कि आपको 80 ही लाना है। अब 80 लाने के लिए आपको क्या क्या करना है, आपके लिए हम लोगों ने इतना फायदा, जैसे स्कूल में तो आप पढ़ ही रहे हो, स्कूल में आपको टीचर्स पढ़ा रही हैं, वो एक जगह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, उसके बाद फिर आप आके यहाँ पे विकास सर से भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। उसके अलावा भी हम आपको वर्कशीट्स, रिविजन एक्सरसाइजेस सारे प्रोवाइड करेंगे, तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बहुत इंप्रूव होने चाहिए। ये प्रॉमिस करो और उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई करो, ठीक है।